नमस्कार, मैं आतिश कुमार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। जैसा कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद एक तरह से विवादों में घिरे हुए हैं, उनको लेकर के अगर देखें आप तो सियासत और एक तरह से धार्मिक क्षेत्र में भी हमारे जो हिंदू धर्म के पीठाधीश हैं, हिंदू धर्म के धर्माचार्य, वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी राजनीति हो चाहे धर्म से लगाए धार्मिक सियासत को लेकर दो धड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है समाज। और कई लोग जो हैं खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं, तो कई लोग उनका विपक्ष में भी उनके बात रख रहे हैं। मामला सामने आया है अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, जो एक तरीके से माहौल बन रहा है और उनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। रामभद्राचार्य जो तुलसी पीठाधीश्वर हैं, तुलसी पीठाधीश्वर होने के नाते उनके ही शिष्य एक तरीके से स्वामी आशुतोष जो बताए जाते हैं, वो दो बटुक को लेकर सामने आते हैं और बटुकों के माध्यम से वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाते हैं। और मामला जब पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचता है, फिर नहीं कुछ होता है, फिर मामला जाता है पॉक्सो कोर्ट में और कोर्ट सुनवाई करती है। सुनवाई करने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कोर्ट ये निर्देश देता है। उसके बाद उन्हें पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया जाता है। दर्ज करने के बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जाएंगे जेल, या फिर उन्होंने पहले ही अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी है हाई कोर्ट में, या फिर मिलेगा बेल। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमने सोचा कि ऐसे संतों के बीच जाया जाए जो इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। आखिर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पे इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हम गोरखपुर में मौजूद हैं, हमारे साथ आचार्य ईश्वर चंद जी हैं और आपका बहुत स्वागत है। और सर, क्या आप देखेंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जाएंगे जेल या फिर मिलेगा बेल? जी, अब जो भी माहौल बना है उस माहौल को ध्यान में रखते हुए ये कहना कठिन नहीं है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर जो आरोप मढ़े जा रहे हैं या जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो रामभद्राचार्य जी हों, चाहे उनके तथाकथित शिष्य आशुतोष जी हों, या उनके साथ जो भी लोग हों, तो उनको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो आरोप लगा रहे हैं, यदि कल वो आरोप सिद्ध नहीं हुए तो। देखिए वो तो बातें एक तरफ, लेकिन दो बटुक आते हैं सामने, दो बटुक अपनी गवाही देते हैं कोर्ट के सामने। कोर्ट को लगता है कि मामला बनता है प्रथम दृष्टया और मामला दर्ज किया जाए। पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज हुआ है, बड़ा गंभीर मामला है। और आप देख सकते हैं दोनों संत समाज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। देखिए, हमें तो यह लग रहा है कि न्यायालय को इसमें अपनी बात रखनी चाहिए। न्यायालय को आगे आना चाहिए और आकर के इसका CBI जांच भी हो सकती है। ऐसी जांच करके और पता किया जाए कि सत्य कौन है। अब CBI जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जब पूछा गया कि CBI जांच की अपील की गई है, आप चाहेंगे, तो उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि CBI जांच हो चाहे राज्य में और केंद्र में दोनों ही सरकारें हैं, ऐसे में जांच पहले ही ये डिसाइड हो जाएगा कि हमारे खिलाफ ही होगा। वो तो मानते हैं कि नहीं होना चाहिए। उनका व्यक्तिगत मत होगा, न कि जो है जिसने आरोप लगाया है, आरोप लगा रहा है, उसका मत हो सकता है। वो हमेशा चाहेगा कि हम जो कह रहे हैं वह सभी सही है। हर व्यक्ति जो कहता है वो अपने को सही ही मान करके कहता है। बिल्कुल, लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो कोई तीसरा थर्ड व्यक्ति ही बताएगा। लेकिन आचार्य जी, आप ये बात कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने देखा कि कैसे सरकार बनाम अभिमुक्तेश्वरानंद हुआ। एक तरीके से दोनों बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। योगी आदित्यनाथ भी कटाक्ष करते हैं, कालनेमी तक करार दे देते हैं। ऐसी राजनीति एक शंकराचार्य को लेकर जो हिंदू धर्म में आप उसकी महत्ता को जानते हैं जी, क्या ये जायज है? कभी जायज नहीं है। दोनों को अपने वाणियों पर जो भी लोग इस तरह के बातें कह रहे हैं, इस तरह के नैरेटिव गढ़ रहे हैं, इस तरह की आरोप लगा रहे हैं, उनको भी मर्यादा में ही अपनी बात रखनी चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कुछ कह रहे हैं वो आगे आने वाले समय में उसका परिणाम क्या होगा, जनता किस तरह से उनको साथ व्यवहार करेगी, इसका भी विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। अगला सवाल आपसे यही है कि यही सरकार, यही मौजूदा केंद्र की सरकार हो, राज्य में दोनों ही सरकारें एक ही हैं,
यही सरकार एक तरीके से जब प्रयागराज में महाकुंभ होता है तो उन्हें शंकराचार्य के रूप में बुलाती है और वही सम्मान मिलता है। लेकिन अभी माघ मेला जब हुआ तो आपने देखा कि उनसे प्रशासन ने सबूत मांग लिया कि बताओ शंकराचार्य हो कि नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको हम इस दृष्टिकोण से आखिर ये देखते दोहरा हैं, रवैया क्यों? ये वहाँ के प्रशासन को इस बात को कभी भी नहीं रखना चाहिए, इस तरह की बातें कभी नहीं करनी चाहिए। एक पूज्य पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति से इस तरह का आरोप लगाना, इस तरह की बात कहना, और वो भी प्रमाणित नहीं है कि वो असली हैं कि नकली हैं। अगर इस तरह का मुद्दा चल रहा है, कोर्ट में लंबित है, न्यायालय में तो चल रहा है, प्रशासन क्यों मांगा? प्रशासन को कभी नहीं करना चाहिए। अब प्रशासन की मंशा तो प्रशासन ही जाने, क्योंकि किसके उकसाने पर, किसके प्रेरणा से, यह केंद्र से प्रेरित है या राज्य से प्रेरित है, इसके पीछे हाथ किसका है? केशव मौर्य का हाथ है, अमित शाह का हाथ है, या मोदी जी का हाथ है? आदित्यनाथ जी जिस धैर्य का परिचय दे रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन उसमें भी धैर्य दिखाई दे रहा है। इतने उग्र स्वभाव में वो अपनी बात नहीं रख रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना ही चाहिए। सत्य क्या है ये प्रमाणित होगा, गलत कौन है यह प्रमाणित होगा, लेकिन आज नहीं प्रमाणित है। आज केवल मात्र आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच में हमारी मीडिया घूम रही है। हमारे मीडिया को भी चाहिए, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे वो मोदी मीडिया हो, चाहे किसी की मीडिया हो, मैं बहुत साफ शब्दों में अपनी बात रखना चाहता हूं कि प्रशासन को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो सत्य को और पीड़ित न होने दे। देखिए सर, मीडिया पर कटाक्ष करना बड़ा आसान हो जाता है। खैर, हम तो अपना काम करते हैं और करते ही रहेंगे, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से सरकार को लेकर के अभी मुक्तेश्वरानंद ने बयान दिया और वही सरकार, मौजूदा ही सरकार उन्हें फिर प्रशासन भेजती है, कहती है बताओ शंकराचार्य हो कि नहीं हो। अब वही पुलिस अगर गिरफ्तार करने जाएगी शंकराचार्य को, अभी मुक्तेश्वरानंद को, तो ये दोहरा रवैया आखिर इस देश में क्यों हो रहा है? उसके पीछे रीजन है कि अगर और योगी आदित्यनाथ खुद ही एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, गोरखनाथ पीठ जी, के, तो वो एक संत को लेकर के इस तरीके का रुख क्यों अपना रहे हैं? उसके पीछे हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि कहीं न कहीं से वो इस बात को समझ रहे हैं कि शंकराचार्य जी गलत हैं। ये उनकी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन वो गलत हैं, उन्होंने ऐसा कुकर्म किया है, इस तरह के कार्य किए हैं कि नहीं किए हैं, ये तो प्रमाणित होना है अभी। लेकिन इतने गंभीर आरोप लेकर के आना, आशुतोष की कुंडली भी अगर खोलें, स्वामी आशुतोष जो बताए जा रहे हैं, तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं तथाकथित स्वामी संत, उनको अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो तो तथाकथित संत हैं, और उनकी कुंडली खोलिए तो उनके भी कई मामले दर्ज हैं, और ये सच्चाई है। तो ऐसे में वो व्यक्ति आ रहा है सामने, समाज के सामने, और शंकराचार्य पर ऐसे गंभीर आरोप लगा रहा है। क्या ये भी राजनीति से प्रेरित है? निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है। इसमें पूरी की पूरी राजनीति समाहित है कि वो कहाँ से चल रहे हैं, किसके इशारे पर चल रहे हैं, यह भी है। लेकिन इसका भी खुलासा होना चाहिए। जब सत्ता होती है, प्रशासन होता है, तो उस सत्ता के समय में जो सत्ताधीश होता है, उसकी बात की प्राथमिकता अधिक मात्रा में दी जाती है। ये उठा करके इतिहास आप पढ़ लें और वो दिखाई देता है, वो प्रतीत भी होता है। लेकिन वही जब सत्ता सरकार चली जाती है और दूसरे की सत्ता आती है, तो पता ये चलता है कि वो भी गलत था। चलिए ठीक है, तो आपको लगता है क्या कि जो शंकराचार्य को जिस मुद्दे पर घेर रहा है, उनका तो यही कहना है कि हमको सामने ला करके आशुतोष महाराज का मुहरा बना करके, दो बच्चों को सामने रख करके पूरी एक मंशा के तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या संत समाज में पीठ पर बैठे व्यक्ति, हिंदू धर्म में उनकी इतनी बड़ी महत्ता है, उनके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं, क्या वो
जांच तो हो ही रहा है, कोर्ट करेगा जांच, लेकिन आपको क्या लगता है कि इन आरोपों के तहत उनकी छवि धूमिल हो रही है, ऐसे उन पर आरोप नहीं लगने चाहिए, साजिश के तहत ये हो रहा है? जब तक कन्फर्म न हो जाए, जब तक स्पष्ट न हो जाए, तब तक आरोप तो अब नहीं लगना चाहिए। आरोप इतने लगाए जा चुके हैं, उस आरोपों से पहले वो बाहर आएं, उन आरोपों का वो खंडन करें, उन आरोपों को बताएं अपने तरीके से कि ये जो आरोप लगे हैं वो सही नहीं हैं। उसके बाद जो नए नए आरोप, तो इसमें यही दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व है। आप भी इस बात को अनुभव कर रहे होंगे, जहाँ तक मैं समझ तो सकता आगे हूँ। क्या होना चाहिए? आप क्या वो करेंगे कि संत समाज को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या उन्हें फंसाया जा रहा है राजनीतिक, किसी राजनीतिक मंशा से? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि अगर वो गलत हैं तो उनको दंड मिलना चाहिए, और अगर जो गलत नहीं है तो उनको जिसने दंड लगाया है, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि वो गलत हैं, उसको भी दंड मिलना चाहिए। उसको भी दंड मिलना चाहिए। निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए अगर वो गलत है। सरकार उनके साथ सही बर्ताव कर रही है? ये तो देखने में यही आ रहा है कि सरकार अभी तक कुछ इस तरह की स्थितियों पर नहीं पहुंची है, तो अभी सरकार का जो रवैया है वो देखने में यही आ रहा है कि वो वैसा कोई कदम नहीं सरकार ने उठाया है जो गलत हो। गलत हो? आप जो शंकराचार्य के साथ हो रहा है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? मैं कभी समर्थन नहीं करता शंकराचार्य के साथ में, पर मेरी बात को आप समझने का प्रयास करें कि उनके प्रति जो भी कार्रवाई की गई है, अभी तक जो कार्रवाई की जा रही है वह किसी के कहने पर हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये जो है बात समझ में आनी चाहिए। तो ये तो बात आप कह रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य वही काउंटर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजनीतिक मंशा से उनको सरकार ही फंसा रही है, योगी आदित्यनाथ फंसा रहे हैं। ये शंकराचार्य को भी पुनः एक बार मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि सरकार अगर सत्य है वो तो अपनी बात रखनी चाहिए, न कि सरकार के ऊपर लांछन लगाना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। होगी। अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी भी खुलकर इस मुद्दे पर ये बोल वही रही है अखिलेश और यादव खुलकर समर्थन कर रही है। शंकराचार्य को लेकर के इनका अपमान हो रहा है और संतों का अपमान मौजूदा सरकार कर रही है। उनको धर्म से क्या लेना लादना है? धर्म की अगर लेना लादना होता, रोज मिलने जा रहे हैं शंकराचार्य से नेता विपक्ष के, क्योंकि उनको एक मौका मिला हुआ है, एक अवसर मिला हुआ है कि शंकराचार्य को बलि का बकरा बना करके और अपनी बात को स्पष्ट करना, अपने आगे आने वाले चुनाव को प्रभावित तो करना। आपको नहीं लग रहा कि अगर सरकार की मंशा अगर इतनी ही है कि उनको मोहरा न बनाया जाए, तो सरकार भी इस मामले को लेकर सही तरीके से आगे बढ़ सकती है? क्या जरूरत थी नोटिस देने की? बताओ, शंकराचार्य हैं कि नहीं है, मामला कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट में चल रहा है, आप क्यों उसमें कूदें? प्रशासन क्यों कूदा? योगी प्रशासन क्यों कूदा उसमें? अब प्रशासन के पास में जो सारी चीजें हैं वह प्रमाणित हैं कि नहीं प्रमाणित हैं, हाँ। उसका पुख्ता प्रमाण क्या है, यह प्रशासन को भी रखना चाहिए। समाज के समक्ष, जनता के समक्ष, कोर्ट के समक्ष, लोगों के समक्ष रखना चाहिए, जिससे ये पता चले कि वो जो लगा रहे हैं आरोप, वह आरोप केवल मनगढ़ंत नहीं है, वह आरोप कहीं न कहीं प्रमाणित है, उसके ही पुख्ते प्रमाण दिए जाने चाहिए। दोनों पक्ष को प्रमाण रखने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमने सोचा कि हम निकल करके देखें कि आखिर लोग जो धर्म के पीठ पर बैठे हैं, चाहे हमने गोरखपुर में आया, ये अपनी सेवा देते हैं, मुक्तेश्वर नाथ महादेव मंदिर है उस पर, तो हमने सोचा कि इनकी आखिर क्या राय होगी। तो इनका साफ स्पष्ट शब्दों में कहना है कि अगर जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर है, और हमारा भी यही मानना है कि जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर है, वो मामला कोर्ट में ही डिसाइड होगा। लेकिन जिस तरीके से राजनीति इस पूरे मुद्दे पर गरमाई हुई है, वो राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। मौजूदा सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से आप उन्हें शंकराचार्य का प्रमाण मांगते हैं, ये कतई सही नहीं हो सकता। मामला कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को डिसाइड करेगा कि आखिर वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।